एक और सवाल आपसे लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और आपसे जुड़ा हुआ सवाल है, इसलिए देखिए आपके जीवन में कितनी महत्वता ये रखता है सवाल, ये समझने की ज़रूरत आपसे और आपकी जानकारी परखने के लिए सवाल रखा गया है। प्राकृतिक खेती में सब्जियों की कौन कौन सी फसलें ले सकते हैं, ये आपको बताना है, क्योंकि आप कौन कौन सी फसलें लेते हैं और कौन कौन सी सब्जियां आप बोते हैं, ये आपको बताना है। प्राकृतिक खेती में सब्जियों की कौन कौन सी फसलें ले सकते हैं, जल्दी हाथ उठाइए और बताइए प्राकृतिक खेती में सब्जियों की कौन कौन सी फसलें आप ले सकते हैं, ये आपको बताना है। और देखिए हाथ वहीं से उठा है, हालांकि हाथ यहाँ से भी उठा है और इस बार पीछे से शुरुआत कर लेते हैं। पीछे से लगातार हाथ उठाने की कोशिश की जा रही थी, यहाँ से शुरुआत करते हैं, आइए ज़रा। बस विलेज सारंगपुर। वैसे प्राकृतिक खेती सर हर प्रकार की सब्जी हो सकती है, अपने आदमी अपने वो नहीं तो हर चीज़ कर सकता है। ये मैं सभी किसान भाई बैठे हैं उनको पहले सवाल का भी आश्वासन देता हूँ भाई प्राकृतिक कैसे करें। प्राकृतिक खेती अपनी अभी से शुरुआत होती है गेहूँ कटाई से। एक तो जो अपना फूस है इसको मत जड़ाओ, इसकी बहुत जोत अच्छी करो। प्राकृतिक खेती की जितनी जोत मारोगे उतना होगा। एक हमारे में ये कमी है भाई, जैसे हम धान काटते हैं पर फूस फास जलाते हैं, उसको आप एक काम करो, धान काटने के बाद आप पानी में रोटावेटर मारते हैं, उसमें बथुआ डाकड़ घेर दो, एक महीने के अंदर बथुआ डाकड़ दोनों हो जाती है। प्राकृतिक खेती होगा, साथ में धानों का फूस भी जल जाएगा, गल जाएगा, वे प्राकृतिक खेती भी हो जाएगा और वो दोनों चीज़ हो जाएंगी। ठीक है, बैठिए सुभाष। और लोगों से भी जानकारी लेते हैं, यहाँ से हाथ उठाता है, इनसे बात करते हैं। आपने पूछा सर्दियों के उसमें कौन सी सब्जी उगाते हैं, सर्दी की सब्जी के लिए प्राकृतिक खेती में कौन कौन सी फसलों लेते हैं आप सब्जियों की? आलू, मटर, टमाटर, बताऊ, सरसों का साग, ज़्यादातर यही बोलता हूँ मैं तो। ठीक है, बैठिए। तो देखिए और भी लोग हाथ उठा रहे थे, इधर से हाथ उठा रहे थे आप, आइए सर, नाम बताइए पहले। गुलशन कुमार। हाँ, गुलशन बताइए। सर प्राकृतिक खेती में सभी प्रकार की हम जो फसलें हैं वो सब्जियां वो उगा सकते हैं। इसमें सभी प्रकार की पत्तेदार सब्जियां हो गई, घिया है, तोरी है, बताऊ है, करेला है, जो भी जिस हरी सब्जियां जितनी भी है उनको तो हम बहुत अच्छे तरीके से और बहुत कम खर्चे में, बहुत कम लागत में और सदियों से उगाते भी आ रहे हैं। घिया, तोरी जो ये तो ऐसी सब्जियां हैं कि इनमें तो खाद की ज़रूरत ही नहीं होती बिल्कुल भी, सिर्फ गोबर के खाद से ही बहुत अच्छी और बहुत स्वादिष्ट सब्जियां भी इन्हीं की बनती हैं। जो हम बाज़ार से और रासायनिक जो सब्जियां लेते हैं उनके स्वाद में और इनके स्वाद में भी और फर्क पड़ता है। ठीक है, स्वाद में भी फर्क पड़ता है और किस तरह से वो लेते हैं, लगातार बता रहे हैं कौन कौन सी फसलें वो सब्जियों की लेते हैं प्राकृतिक खेती में, वो बताया। लेकिन चलते हैं हमारे विशेषज्ञों के पास, वो आपको बताएंगे बेहतर तरीके से इसका जवाब और साथ ही वो ये तय करेंगे किसे दिए हम किसान कब। किसान भाइयों, जो हम सब्जियों की खेती की बात करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो जो रासायनिक खादों और रासायनिक जो दवाओं का प्रयोग होता है वो सब्जियों में ही होता है। तो प्राकृतिक खेती का जो सब्जियों में योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होती है, जो हम रासायनिक खादों और दवाओं का प्रयोग करते हैं, वो सब्जियों में जो पड़ते हैं उससे ज़्यादा होती है। तो और आपने पहले भी देखा, जैसा कि किसान भाई ने बताया, कि जो सदियों से बहुत पुराने समय से जो खासकर हम सब्जियों की खेती की बात करते हैं, तो ये जो प्राकृतिक तरीके से जो संसाधन होते थे, किसान उन्हीं संसाधनों में जो है सब्जियों की खेती करता था और उसके उत्पादन पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा कि गांव के जो बाहर फिरनी के जितने भी खेत होते थे उन्हीं में सब्जियां होती थी, क्योंकि गांव के जितने भी ऑर्गेनिक मैटर्स है वो सारे चीज़ पानी के बह के खेतों में आते थे और उनमें सब्जियाँ स्वतः अच्छी होती थी। तो एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो जो प्राकृतिक खेती के तरीके से हम करते हैं और ख़ासकर सब्जियों की जब बात करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि स्वास्थ्य से सीधा संबंध है और साथ ही साथ जो इसकी गुणवत्तापूर्ण उत्पादन होते हैं उसके मूल्य भी अच्छे मिलते हैं बाज़ार में, और उससे जिसको हम देते हैं, एक हम सामाजिक काम भी करते हैं कि जिसको भी हम इसको देते हैं उसको भी ये स्वास्थ्य के प्रति लाभदायक होता है। तो इसके लिए गुलशन जी ने जो जवाब दिया है वो बहुत सटीक जवाब था। तो गुलशन जी इस कप के हकदार हैं, जोरदार तालियां गुलशन के लिए बजाइए। आइए, गुलशन युवा किसान हैं और इन्होंने सही जवाब दिया है, इसलिए इन्हें किसान कप से नवाजा जाता है। इधर आ जाइए गुलशन, जोरदार तालियां एक बार फिर से बजा दीजिए।